आज अज्ञान वही खाए जा रहा है सब बच्चों को। माता पिता रो क्यों रहे हैं बच्चों को लेकर? सब बच्चों से दुखी क्यों है? बच्चे के जन्म में जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद रहता क्यों नहीं हमेशा माँ बाप का? आनंद बच्चे के जन्म के समय होता है क्योंकि उस समय वो निर्मल निष्पक्ष होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो निष्पक्ष नहीं रहता, उसके अनेक पक्ष हो जाते हैं। वो उनकी सुनता, उनकी सुनता, उनकी सुनता, उनकी सुनता, सबकी सुनता पर माता पिता की नहीं सुनता। ऐसा हो जाता है तो माता पिता कैसे सुखी रहें, कैसे प्रसन्न रहें? ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने मंत्र दे करके ध्रुव जी को मधुबन भेज दिया और व्रत बता दिया कि 6 महीने एक स्थान पर बैठकर तुमको धीरे धीरे छोड़ते जाना, खाना पीना सोचना, और धीरे धीरे प्रभु का ध्यान करते जाना, परमात्मा वहीं आ जाएंगे। भगवान 6 महीने में ध्रुव जी के दर्शन करने पधारे भगवान। यानी भक्त को भगवान का दर्शन करना चाहिए, पर भगवान आज भक्त का दर्शन करने पधारे वृंदावन में। और क्या बन के आए? पिता। बालक ध्रुव को पिता की जरूरत थी, क्योंकि जो पिता थे उनके उतानपाद राजा, उन्होंने सुरुचि के कहने से गोद में नहीं बिठाया तो सुनीति ने चिढ़ से कह दिया कि वो तुम्हारा पिता है ही नहीं, तुम्हारा पिता तो वो है जो जंगल में। कौन सा पिता है वो? आप सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा गीत भजनों में है? वो है सच्चा पिता सारे संसार का। आ गया ध्यान? ये है पिता। सुनीति ने इसी पिता की खोज करवाई। सच्चे पिता को पाकर के ध्रुव ने अपने पिता का कल्याण किया, अपने कुल का कल्याण किया। भगवान श्री नारायण की आज्ञा पाकर के ध्रुव जी ने युवा होकर विवाह किया, अपने राज्य का राज्य संभाला, उत्तम संतानों को, श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे करके ध्रुव जी तीसरी अवस्था जैसे वानप्रस्थ कहते हैं उसी में चले गए गंगा जी छोड़कर संसार। गंगा के किनारे बैठकर गंगा मैया का आनंद लिया और वहीं गंगापति भगवान श्री नारायण पधारे रथ लेकर। ध्रुव जी को गंगा के किनारे से ले गए और कहां जगह दी, कहां आसन दिया, जरा कल्पना करो। आसन चंद्रमा और सूर्य के बराबर में बीच में जगह दी ध्रुव जी को। हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में ध्रुव तारे का दर्शन करना सौभाग्य मानते हैं। जो सुबह ध्रुव तारे का दर्शन करने जग जाते हैं, या हम अपनी बेटी को विवाह करके ध्रुव का दर्शन करा के सुबह विदा करते हैं, तो उसका गृहस्थ, उसका पति हमेशा ध्रुव रहता है, उसे कभी जीवन में विधवापन देखना नहीं पड़ता है। इतनी महिमा है ध्रुव भक्त की, जो आकाश में चंद्रमा के बगल में दिखता है सुबह 5 बजे। जो भी अल्पायु में भगवान का भजन करने लग जाता है वो स्टार बन जाता है, आकाश में तारा बन जाता है सबकी आंखों का। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बहुत हैं दुनिया में, इंजीनियर बहुत हैं, ड्राइवर बहुत हैं, मास्टर बहुत हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, लोग तड़फते घूम रहे हैं। अब तुम में से कोई एक आध अच्छा भगत बन के दिखाओ, जिससे चंद्रमा की बगल में कुर्सी पड़े, सूर्य भगवान की बगल में तुम्हारा आसन पड़े। ऐसा कुछ सोचो। ज्यादा अच्छी सोच है ही नहीं किसी की, न माँ की न पिता की। हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, वहां कहां? कहां पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा? क्या पढ़ रहा है? वही जो यहां पढ़ सकता है गांव में, वही वहां पढ़ रहा है। वही डिग्री लेगा किसी कला की, कुछ सीखेगा, उद्धार नहीं होगा। संसार के किसी भी यंत्र को बनाना सीख जाओ, अच्छी बात है, पर उद्धार नहीं होगा। यंत्र बनाना आए ना आए, यंत्र बनाने वाले लाखों घूम रहे हैं, उनको ही बनाने दो, उन्हें खुश रहने दो। कुछ भक्त बन के देखो,
5 वर्ष की आयु में बालक ध्रुव ने भक्ति की, 6 महीने में प्रभु को प्राप्त करके पिता की गोद में बैठ करके पिता का उद्धार करके राज्य पाया, धन पाया, वैभव पाया, बच्चे पाए, अंत में भगवान की शरणागति पाई। भक्ति करने वाले को किसी चीज की कमी नहीं रहती है, किसी चीज की। सब माया उसके पास आती है, माया का अधिपति बन जाता है। तुम माया के दास बनते हो, वो माया का मालिक बनता है, इतना फर्क है। धन तुम्हारे पास भी, धन उसके पास भी आता है, पर वो धन वो उसका स्वामी बनता है।